आपसे पूछना चाहूंगी, शुभ्रांश राय जी, इनविटेशन जिनको दिया उन्होंने कौन सी इज्जत रख ली इनविटेशन की? और प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो कहती हैं इनका G20। अब ये इनका है या हमारा है, भारत का है या सिर्फ बीजेपी का है? पहले तो इस बात को बता दीजिए। और ये बता दीजिए, अगर बहिष्कार किया गहलोत जी ने और बघेल जी ने, डिनर पर नहीं आए, तो इंडिया अलायंस की दरारें तो दिख रही हैं। ममता जी आ गई, MK स्टालिन आ गए, नीतीश कुमार आ गए, यहां तक के सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आ गए। अब उन तक फोन कॉल नहीं गया था क्या? भूल गए थे फोन करना कि मत जाइए? शुभ्रांश राय जी, इसका जवाब दे दीजिए। नविका जी, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले मैं संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अपने पैकेज में एक शब्द शुरू किया था, विपक्ष जो है वो कुएं का मेंढक। मुझे इस बात से आपत्ति है और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा। नॉर्मली मैं किसी के ऊपर निजी कटाक्ष नहीं करता कि आपकी पोजीशन ना सावन के उस मेंढक की तरह हो गई है। आप ही की नहीं, आप जैसे कुछ और दो चार आपके भाई बंधु हैं जिनकी पोजीशन कुएं के सावन के मेंढक की तरह हो गई, जिसको चारों तरफ सिर्फ मोदी जी के ग्लैमर के कारण सब कुछ हरा भरा दिखता है। तो इसलिए आप विपक्ष को कुएं का मेंढक मत कहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। खैर एनीवे, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 की सफलता से पूरे हिंदुस्तान का सर आसमान की बुलंदियों पे है। और इसके लिए भारत सरकार के वो तमाम अधिकारी, हमने अमिताभ कांत जी का ट्वीट देखा था कि वो अर्धरात्रि तक जग कर उन्होंने फाइनल ड्राफ्टिंग करे। तो उन जैसे तमाम अधिकारियों को सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके साथ साथ एक लंबी लकीर भी है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को, देश को देना पड़ेगा। पहला, क्या नरेंद्र मोदी सच में दलित समाज से नफरत करते हैं? क्या कारण है? आखिर दलित समाज से उनकी नफरत का क्या मापदंड है कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया? एक, या फिर हम ऐसा कहें कि मोदी जी को लगता है कि किसी भी शुभ कार्य में दलित या आदिवासी नहीं होने चाहिए। चलिए, इसका एक छोटा जागता 1.5 मिनट का समय हो गया। आधा समय आपने मुझ पर कटाक्ष करने में लगा दिया, ये आपकी गलती है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए कि जब आमंत्रित किया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देश के स्वतंत्रता दिवस पर, तो कौन सा खड़गे जी आ गए थे जो आज इतना बड़ी बात कही जा रही है? नहीं शुभ्रांश राय जी, मैंने आपको 90 सेकंड दिए। अगर आप 90 सेकंड पर मुझ पे कटाक्ष करने में 30-40 सेकंड लगा देते हैं तो खामियाजा आपका है। सॉरी टू से, खामियाजा आपका है। आपका फेडर डाउन। शहजाद जवाब दीजिए। देखिए, जितनी उत्तेजना उनको आपके एक मुहावरे से, और ये बड़ा आम मुहावरा है कि कुएं का मेंढक, उस पे हुई। इतनी उत्तेजना जब जनता को सीधे सीधे राक्षस कहा गया रणदीप सुरजेवाला, तब नहीं हुआ। पर क्या करे, मीडिया को भी ये सहना ही पड़ेगा इनका अहंकार। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, क्योंकि आपको तो इस अहंकार ने आपने बहुत झेला है इन लोगों को। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दलित विरोध, तो मान्यवर फिर आज कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज की राष्ट्रपति ने इन्विटेशन दिया और उनके राष्ट्रपति के इनविटेशन को अशोक गहलोत ने ठुकराया, मतलब वो आदिवासी विरोधी हुए। और मान्यवर दलित समाज के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की समिति में अधीर रंजन चौधरी को रखा गया और उन्होंने उसको नकारा, मतलब उन्होंने दलित समाज का विरोध किया। तो ये आपका तर्क अगर है तो बताइए, क्योंकि इनविटेशन कोई मोदी जी ने बनाकर नहीं भेजा है, वो राष्ट्रपति जी के यहां से है और उसका एक प्रोटोकॉल है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, देखिए शुभ्रांश जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। शुभ्रांश जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बातों को रखेंगे। शुभ्रांश जी, 10 सेकंड और। शुभ्रांश देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। इसके बाद 30 सेकंड और दूंगी। अपने 30 सेकंड में क्या कहना है सोच के रखिएगा। नहीं, ज्यादा समय नहीं दूंगी किसी को। यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से चलेगा और आप मुझे जितनी भी गालियां देंगे कोई बात नहीं। लोकतंत्र चलाने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं करूंगी। फेडर डाउन। शहजाद 10 सेकंड। नाविका, ये आपकी नैतिकता का परिचय है कि आपको इतनी भर भर के गालियां दी तब भी आप उनको 30 सेकंड दे रही है। ये आपकी उदारता का भी एक परिचय है। पर एनीवेज, इस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता नहीं हमारे से। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार
से है तो बताइए कि क्या अशोक गहलोत जी ने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया? और आपका तो पुराना इतिहास है कि ईवल मानसिकता की है, कभी उनके पहले स्पीच का बहिष्कार करना, कभी राष्ट्रपत्नी कहना। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आज बता दीजिए कि आपने आदिवासी समाज की राष्ट्रपति का सही क्यों बहिष्कार सवाल, किया? जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। नहीं मैडम, आप सवाल 1.5 मिनट का है तो 30 सेकंड में कैसे जवाब दूंगा? और बीच में आप टीका टिप्पणी करिएगा। टाइमर लगाइए 90 सेकंड, फिर जवाब दूंगा। 90 सेकंड्स नहीं मिलेंगे, 45 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। मैडम मैंने 240 सेकंड, नहीं सॉरी मैडम, 240 सेकंड मैंने शहजाद का आपका भाषण टाइम सुना है। शुरू हो गया 90 है। सेकंड टाइमर, फिर तो जवाब होगा नहीं। तो थैंक यू सो मच। जवाब जब नहीं होता है तब एंकर पर हमला करना, एंकर को गालियां देना, और एक महिला एंकर, नहीं अब आप बीच एक में महिला बोलिए। नहीं, आप एक बीच महिला में एंकर के साथ नहीं, ऐसी नहीं, महिला बदतमीजी, एंकर झेल लेगी सबको, महिला आप एंकर झेलिए, झेल लेगी पर ये सबको। गलत है, तरीका गलत है। शहजाद हाँ, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल गलत- बीच में नहीं गलत बोले। है, पार्टी की तरफ से आपका आपत्ति टाइम दर्ज शुरू करें। होता है अब सुब्रांश राय जी, बाकी सबका फेडर डाउन, मेरा भी। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब ये देश को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी दलित विरोधी है, क्योंकि मैं ये बात कह रहा था कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान की बात आती है या किसी उद्घाटन की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी को लोग भूल जाते हैं। इसके दो बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण। पहला ये कि विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को वो भूल गए क्योंकि वो दलित थे। और उससे भी बड़ी बात कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, एक अनुष्ठान हो रहा था, वहां वो मातृप्रूफ होती है राष्ट्रपति, एक आदिवासी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उनको भी भूल गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आप बात करते हो दलित उत्थान की, अक्सर आप बात करते हो आदिवासी उत्थान की। इसी दिल्ली में, इसी वसंत विहार में, इसी कुली कॉलोनी को आपने दलितों की बस्ती को फ्रेम से ढक दिया कि दलित दिखे ना G20 में आए हुए मेहमानों को। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी और आदिवासी आपका और समय गरीब विरोधी है। समाप्त हुआ, इसमें कोई आपका डाउट और समय संदेह समाप्त ही नहीं। हुआ। आपको मैं उनसे कम समय दूंगी क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं। आपको 20 सेकंड जवाब दीजिए। नाविका जी, आंबेडकर जी की परिकल्पना थी कि 370 हटना चाहिए ताकि वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में, ताकि वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिले। इसका विरोध किसने किया और किसने आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव? नाविका जी, मेरी बातों में इंटरप्शन वारिस पठान जी आ रही हूँ ना, आपको पता है, आपको पता है 20 सेकंड के बाद आपके पास ही आऊंगी। 20 सेकंड नाविका के जी, बाद मेरा समय है, मैं yield नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी आधे घंटे से बैठा हूँ। नहीं नाविका जी, मेरा समय आपने तय माफ किया था, कीजिएगा, ये धमकी आधे नहीं घंटे से आप चाहिए। नहीं बैठे हैं वारिस पठान जी। शो को भी आधा घंटा वारिस नहीं हुआ अभी पठान तो। जी, शो को आधा घंटा नहीं हुआ है। चलिए वारिस पठान जी, आप तो स्माइल करिए ना, आप तो स्माइल मैं अपनी करिए। बात कर 20 लेता हूँ, 20 सेकंड, सेकंड। फिर 2 जन को 20 सेकंड में आ रही हूँ और फिर आपको समय दूंगी। जवाब दीजिए शहजाद जल्दी। देखिए, यदि ये दलित विरोधी होने की बात है तो मुझे एक बात बता दे कि 370 हटने के बाद पहली बार अधिकार मिला दलित समाज को जम्मू कश्मीर में। इसका विरोध किसने किया? किसने कहा कि हम इसको रीइंपोज करेंगे? और जो आदिवासी और दलितों के चैंपियन बनते हैं, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जब चुनी गई तो उसका विरोध करते हुए किसने एक दूसरा कैंडिडेट डाला? किसने पहले उनके सेशन को बहिष्कार करने का काम किया? और मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि आज क्या आरोप आप आदिवासी समाज की प्रेसिडेंट पर लगा रहे हैं कि उन्होंने खड़गे जी को नहीं बुलाया, और जिनको बुलाया वो क्यों नहीं गए? वो किसका अपमान हुआ फिर? और सुक्कू जी चले गए तो सुक्कू जी मतलब